नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल सड़कों पर बाइक और ऑटो के घुसने से बढ़ती दुर्घटनाओं पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली पुलिस से सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। गडकरी ने इन सड़कों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर पहले से लागू प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की बात की। वास्तव में गडकरी ने दिल्ली नगर निगम से भी आग्रह किया है कि वे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगे होर्डिंग्स और अवैध विज्ञापनों को हटाएं, क्योंकि ये ड्राइवर्स का ध्यान भटकाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि गडकरी ने के निर्देश पर 4 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुई बैठक में दिए थे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बदरपुर एलिवेटेड हाईवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों का प्रवेश वर्जित है और यह नियम 2021 में लागू किया गया था। गडकरी ने जोर दिया कि इन सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए अनुशासन बेहद ही जरूरी है। उनका मानना है कि यदि लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो इससे हादसों में कमी आ सकती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस पर सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। दिल्ली हमारा हृदय स्थान है और हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से काफी तंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए और डिकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अनेक योजनाएं हाथ में ली और उसका क्रियान्वयन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 65,000 करोड़ रुपए के काम हम भी कर रहे हैं और इन कामों में से 33,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं और बाकी 32,000 करोड़ के काम आने वाले 1 साल में हम पूरे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट था दिल्ली में कि पूरा ट्रैफिक, विशेष रूप से ट्रक और हेवी लोड ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से जा रहा था। हमने दिल्ली का नया रिंग रोड जो है बनाया UR2 और जिसमें 7,716 करोड़ रुपए और हरियाणा के पार्ट में 6,000 करोड़, ऐसे करीब 12,000 करोड़ का ये 120 किलोमीटर का रोड हमने ये काम पूरा किया है। साउथ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी, मुकरबाद चौक से सिंधु बॉर्डर चौक होकर इंदिरा गांधी IGI का सफर 2 घंटे की जगह अब 25 मिनट में होगा। दिल्ली के KMP होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और गाजीपुर लैंडफिल में से 10 लाख मीट्रिक टन कचरा भी अभी तक हमने डाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के प्रदूषण गुच्छ से बहुत महत्वपूर्ण काम हमने किया है। DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी के लिए हमने 7,000 करोड़ का 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग, जिसका काम शुरू हो गया है और वो हम निश्चित रूप से इस साल पूरा करेंगे। ओखला पक्षी उद्यान में 6.8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड का काम मार्च, ये भी इस साल पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद की घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट से IGI तक एक ग्रीनफील्ड मार्ग का भी निर्माण कर रहे 3,000 करोड़ का 32 किलोमीटर 6 लेन, ये भी इस साल पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद होकर द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दिल्ली अक्षरधाम से EP इंटरचेंज, ये 3,482 करोड़ का 31 किलोमीटर 6 लेन दिसंबर 2025 में पूरा होगा। अक्षरधाम से पुस्ता रोड लोनी होकर EP इंटरचेंज बागपत तक का मार्ग लगभग निर्माण हो गया है। अभी थोड़ा काम बाकी है, तुरंत इलेक्शन के बाद भी इसका इनॉग्रेशन होगा। ये 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के साथ 6 लेन सर्विस रोड, यानी ऊपर में एलिवेटेड रोड है और नीचे में 3 लेन के 6 लेन के सर्विस रोड है। ये काम 14 किलोमीटर का काम, ये भी हम लोग इसी साल जनवरी तक ये काम हम पूरा करेंगे। दिल्ली में हमने 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दी है, उसमें से EP और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है, जो 60,000 करोड़ की लागत से 4 एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ 30 किलोमीटर 8 लेन जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 8 लेन एलिवेटेड रोड, 8 लेन टनल,
6 लेन सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और यहाँ पहली बार हमने आर्टिफिशियल टनल बनाई है रोड के नीचे में। इसमें दिल्ली में 3.6 किलोमीटर 8 लेन की शैलो टनल देश की शहरी क्षेत्र की सबसे लंबी टनल है और ये बनाने के कारण टोटल लेन जो है वो करीब 18 लेन का ये रोड होगा और ये मुझे लगता है कि दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिवमूर्ति में 4 लेवल का इंटरचेंज, ग्राउंड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और 2 लेवल अंडरपास है। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव, धौलाकुआ, वसंतगुज, नेल्सन मंडेला मार्ग और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इसके अलावा ब्रिज बनाकर IMT मानेसर को भी कनेक्टिविटी दी गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का जो हम बना रहे हैं 1382 किलोमीटर, वो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक का काम पूरा हुआ है। राजस्थान में टनल का काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और गुजरात और महाराष्ट्र का बाकी काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का 212 किलोमीटर 6 लेन फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। अभी 235 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे का 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और केवल 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून जाना हो जाएगा। अक्षरधाम से ईपी क्रॉसिंग होकर सहारनपुर बाईपास तक का काम अब पूरा हो गया है लगभग। हरिद्वार में कनेक्टिविटी के लिए 2025 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर ग्रीनफील्ड मार्ग का भी निर्माण फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन दिल्ली। जय हिंद।